रहीम का जन्म लाहौर में 1556 में हुआ। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके नीतिपरक दोहे में दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने रहीम सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्यों में प्रभावपूर्ण भाषण का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली। वे सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। रहीम के दोहे। बिगड़े बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। बिगड़े बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। रहीमन फाटे दूध को, मते न माखन होई। रहीमन फाटे दूध को, मते न माखन होई। रहीम जी के अनुसार जब बात बिगड़ जाती है तो किसी के लाख प्रयत्न करने पर भी बनती नहीं है। जिस तरह एक बार दूध फट जाता है तो उसे मतने पर भी माखन नहीं बनता। रहीमन दागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गाट पर जाए। रहीमन दागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गाट पर जाए। रहीम कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धागा टूट जाए तो पहले जैसे जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल। अब तो कहीं भीतर गई, जूती कात कपाल। अब तो कहीं भीतर गई, जूती कात कपाल। जिह्वा माने जीभ, उल्टा सीधा कर आराम से अंदर पहुंच जाती है, लेकिन उसका परिणाम सिर को भोगना पड़ता है, माने जूतों की मार खानी पड़ती है। इसलिए जिह्वा को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम दूसरों से बात करते समय सावधान से सोच समझकर बात करना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करे सकत सुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करे सकत सुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम आचरण और गुणों का होता है उस पर कुसंग यानी बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराई को नहीं अपनाता। जैसे चंदन पेट पर जहरीले सांप लपेटे रहने पर भी चंदन पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता। जहाँ चंदन पेट के साथ उत्तम व्यक्ति तथा सांप के साथ कुसंग की तुलना की गई है। रहीमन देखी बड़न को, लगुना दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़न को, लगुना दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए, कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सुई की जरूरत होती है वहाँ आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? नहीं। इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पी ही ना पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पी ही ना पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। पेड़ अपना फल नहीं खाता, तलवार अपना पानी नहीं
पीने। वे दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं, कारण फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है, उसे आनंद मिलता है। पानी पीने से प्यास मिटती है, संतोष होता है। ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले हैं, इसलिए वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इससे परोपकार होता है। परोपकार एक महान कार्य है।